आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसी एटम की गैसियस स्टेट में सबसे बाहरी सेल, सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउट द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इट्स सोडियम। सपोज सोडियम के लिए हम करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्या शर्त है इसकी? गैसियस स्टेट में हो, सबसे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जब हम निकालेंगे तो कुछ जोर लगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी एटम की गैसियस स्टेट में सबसे आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती, जैसे सोडियम है, सोडियम आयन बना प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकला और एनर्जी, यदि एंडोथर्मिक है, यदि इधर -E लिख दें हम या -ΔH लिख दें तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन है, किसी एटम की गैसियस स्टेट में सबसे आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आता है ये किस चीज पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन पोटेंशियल? आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 2, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2 बातों पे ज्यादा इसको कंसीडर करते हैं। अब मैं बताता हूं, सबसे पहले बताता हूं कि फर्स्ट ए के एलिमेंट यानी कि S1 के एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल किस तरह परिवर्तन होता है, किस तरह चेंज होता है। याद है फर्स्ट ए के एलिमेंट? नहीं याद है ना? ऐसे याद करिए, हली नाक रब कस फर। हीलियम, नियोन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हली नाक रब कस फर, देखिए याद करने का तरीका, ये फर्स्ट एलिमेंट है। एल्कली मेटल भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। हली नाक रब कस फर, इनकी विशेषता, इनकी सबकी बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सबकी बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 8 8 1, 2 8 18 8 1। इसी तरह इसकी में भी 1 होगा, इसकी तरह इस तरह भी 1 होगा। सबसे बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और पूरी पीरियोडिक टेबल में ये इलेक्ट्रॉन साइड में रखे हुए हैं और पूरी पीरियोडिक टेबल में इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होते हैं। और नीचे की ओर जाने पर, पूरी पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान घटता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट एल्कली मेटल या S1 जो एलिमेंट है उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है और पूरी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान घटता है। सीजियम का एकदम निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों घटता है? घटता तो इसलिए है कि जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। न्यूक्लियस से सबसे लास्ट सेल या ऑर्बिट की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए। जब दूरी बढ़ जाएगी
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। तो सीजियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो सबसे कम होता है, फ्रेंसियम रेडियोएक्टिव होता है, इसका नहीं हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो हरिनाग रबकसफर फर्स्ट एल्कली मेटल, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है। घटता इसलिए है कि एक एक सेल बढ़ती चली जाती है, न्यूक्लियस से सबसे आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है। अब मैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड में और बता देता हूं थोड़ा सा। इसमें पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर सेकंड पीरियड का बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। जनरली इधर जाने पर जनरली सब बड़ा है, जनरली लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे लिथियम ये ठीक है, जैसे सोडियम और ऑक्सीजन को करेंगे तो ऑक्सीजन का अधिक होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए, बट नाइट्रोजन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से अधिक क्यों है, ऑल्दो इट इंक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल इन ए पीरियड। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल इसके लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। पहले नाइट्रोजन का लिखिए 7n, एसपीडीएफ में लिखिए 7 होता है एटॉमिक नंबर इसका, 1s2 2s2 2p3। भाई इसका इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पी में 3 इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल्स में रहता है। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज वेरी स्टेबल। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज हार्ड, इट इज टफ, it required more energy to remove out the electron from this orbital, and but in the case of oxygen 1s2 2s2 2p4 दो 4 एक एक तीनों में आ गया। इसका ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, इसको कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अधिक होता है, ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है नाइट्रोजन से। यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसके और बहुत आगे डिटेल है, परंतु आज इतना ही, दूसरे पीरियड में बताएंगे डिटेल इसकी।